हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेस्ट स्टोरी, बहुत ही मोरल से आपको ज्ञान मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत ही। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स वो है लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दयालुता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग लॉन्ग देखो कह रहा है, लॉन्ग एगो अ ग्रेट गुरुजी वाज टीचिंग मोरल लेसन टू हिज चिल्ड्रन इन अ स्कूल एट हरिद्वार। ठीक है, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत समय पहले एक महान गुरुजी अपने बच्चों को हरिद्वार के स्कूल में नैतिकता की शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, हरिद्वार के स्कूल में। ठीक है, वन डे एक दिन ही सेड टू हिज पुपिल्स यानी एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चिल्ड्रेन बच्चों, विच इज़ द बेस्ट वे टू किल एन एनिमल्स एन एनिमी नहीं है दुश्मन को मारने का सबसे सर्वोत्तम तरीका या सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ठीक है, कट ऑफ हिज हेड सेड वन, एक ने कहा उसका सिर काट दो। नो नहीं, सेड अ सेकेंड, दूसरे ने कहा नहीं, हैंग हिम टिल डेथ, उसको फांसी पर लटका दो जब तक वो मर ना जाए। ठीक है, नो सेड अ थर्ड, तीसरे ने कहा नहीं, इम्प्रिजन हिम विदाउट अ गिविंग फूड, ठीक है, उसको कारागार या जेल में डाल दो, जब बिना भोजन दिए हुए से कारागार में डाल दो, तीसरे ने कहा। ठीक है, बट सेड द गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने कहा, आई कैन शो यू ए बेटर वे, ठीक है, देन ऑल दीज, मैं तुम्हें इन सबसे अच्छा तरीका दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। एन एनिमी में बी किल्ड विदाउट टेकिंग फ्रॉम हिज लाइफ, एक दुश्मन को बिना उसका जीवन लिए मारा जा सकता है। और अथवा शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, उसके खून की एक बूंद गिराए बिना, अथवा उसके जीवन को बिना मारे बिना भी, ठीक है, उसको मारा जा सकता है। ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू ए स्टोरी टू शो हाउ इट इज़ मे बी डन, चलो मैं तुमको एक कहानी बताऊंगा कि कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, वंस देयर वाज अ मैन नेम्ड दारा सिंह, एक आदमी, दारा नाम सिंह का एक आदमी एक बार दारा सिंह नाम का एक आदमी था। हु वाज अ वेरी बैड टेम्पर्ड अनफ्रेंडली एंड डिसएग्रीएबल मैन, ठीक है, जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड खराब स्वभाव का, अमैत्री एंड डिसएग्रीएबल असहयोगी आदमी था, यानी किसी की हेल्प नहीं करता था किसी पर। ठीक है, एंड एवरीवन न्यू हिम, और जो कोई भी उसको जानता था, डिसलाइक हिम, उसको नापसंद करता था। बिसाइड्स ही वाज वेरी क्रूअल टू, इसके अतिरिक्त वह बहुत क्रूर भी था, निर्दयी भी था। तो बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। हु एवर हार्म्ड और डिस्टर्ब हिम एनीवे, जो कोई भी उसको परेशान या हानि उसको पहुंचाता था किसी तरीके से, जो कोई भी किसी तरीके से उसको हानि या परेशान पहुंचाता था, इवन बाय मिस्टेक, गलती से जो कोई भी उसको किसी तरीके से उसको हानि या परेशान करता था, वाज श्योर टू, ठीक है, वाज श्योर टू मीट विथ सेवरल पनिशमेंट, निश्चित ही उसको सज़ा मिलती थी। ठीक है, सेवर पनिशमेंट है ना, निश्चित ही। इन ऑल द नेबरहुड, सभी पड़ोसी, देयर वाज नो बॉय, जितने भी पड़ोसी थे वहाँ एक भी लड़का नहीं था, हु डिड नॉट फील अनकम्फर्टेबल विथ हिम, ठीक है, आगे हिम है, ठीक है फ्रेंड, जो उससे कि असहज महसूस करता, कि चैन महसूस करता हो उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। एंड द पुअर डॉग, ये और बेचारा कुत्ता, दैट बार्ग्ड एट हिज गोट, बेचारा कुत्ता जो उसकी बकरी पर भौंकता था। और द नेबर्स कॉक, ये अथवा पड़ोसी का जो मुर्गा था, दैट क्रॉल्ड ऑन हिज वॉल, यदि उसकी दीवार पर चढ़ जाता था। वाज क्विकली बीटन विथ अ स्टिक, शीघ्र ही हुआ एक छड़ी द्वारा पिटाई की, उसको मारा जाता था। और हिट अ स्टोन, अथवा एक पत्थर से, शॉट बाय हिज हैंड, उसके हाथों द्वारा एक पत्थर से मारा जाता था। एवरी एनिमल इन द नेबरहुड, ठीक है,
प्रत्येक जानवर पड़ोस के सभी जानवर न्यू हिज फुट स्टेप, उसके पद चिन्हों को जानता था। केप्ट अवे फ्रॉम हिम इन टेरर, और भय से उसे दूर रहता था। ही वॉज जीलस एंड एंग्री, वह ईर्ष्यालु और क्रोधित विथ ऑल, वह ईर्ष्यालु और क्रोधित व्यक्ति था। हु केम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, जो उसके संपर्क में आता था। ठीक है, इन शॉर्ट, संक्षेप में कह लो, हिज लाइफ वॉज मेड ऑफ क्वारल्स एंड ट्रबल्स, उसका जो जीवन था वो झगड़ा और परेशानियों से बना था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ गुड टेम्पर्ड फ्रेंडली एंड एग्रीबल मैन नेम्ड सुशांत केम टू लिव इन द सेम स्ट्रीट इन विच दारा सिंह लिव्ड। कुछ समय के बाद एक अच्छा स्वभाव का आदमी, मैत्री और सहयोगी आदमी जिसका नाम सुशांत था, केम आया, उसी गली में रहने आया जिस गली में दारा सिंह रहता था। ठीक है, ओके, कह रहा ना, लिव इन सेम स्ट्रीट, उसी गली में रहने आया, इन विच दारा सिंह लिव, जिसमें दारा सिंह रहता था। एंड एज यू में सपोज, जैसे कि आपने कल्पना कर लिया होगा, अनुमान लगा लिया होगा, द नेबर्स टुक द लिटिल टाइम इन टेलिंग हिम अबाउट द बैड टेम्पर्ड मैन, कि पड़ोसियों ने बहुत कम समय लिया उसको उस खराब स्वभाव आदमी के बारे में उसको बताने के लिए। एंड इन एडवाइसिंग हिम टू कीप हिम ऑफ, और उसको उससे दूर रहने की सलाह दी। वेल, ठीक है, ही सेड स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इफ़ यदि ही शोज ऑफ मी, वह मुझे दिखता है, आई विल चेंज हिम बाई किलिंग हिज एंगर सून। कभी भी आई के साथ सहल लगता है फ्रेंड्स, बट आई के साथ कभी कभी जब कोई निश्चित शब्द होता है तो वहाँ भी लगता है। तो आई विल चेंज हिम बाई किलिंग हिज एंगर सून, मैं शीघ्र ही उसके गुस्से को मार करके उसको बदल दूंगा। ठीक है, दिस रिमार्क ऑफ सुशांत की यही शब्द, ठीक है, सुशांत की यही कहावत, ठीक है, यही शब्द ऐसे कह लो, शीघ्र ही बिकम द टॉक ऑफ सोसाइटी, समाज का चर्चा का विषय हो गया। ठीक है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वर सेड अबाउट इट, और सभी लोग इसके बारे में कहने लगे। ही सीम्ड, सभी लोग हर चीज़ के बारे में इसको कहने लगे, यह कहावत सी हो गई। ही सीम्ड द वेरी लास्ट मैन टू चेंज और इवन टू थिंक ऑफ चेंजिंग एनीवन फॉर हिज लुक्स। ठीक है, ही सीम्ड द वेरी लास्ट मैन टू, ठीक है, वह लास्ट मैन कह लो फ्रेंड्स, वही एक आदमी था जिसने लोगों को बदलने, ठीक है, के बारे में सोचने लगा। फॉर हिज लुक्स, अपनी दिखावटी रूप मिले, ठीक है, अपनी दिखावटी के लिए उसने फॉर हिज लुक्स, अपनी दिखावे के लिए कह लो कि उसने लोगों को बदलने के बारे में सोचने लगा। एज वेल हिज वर्ड्स एंड एक्शन, अपने कार्यों और शब्दों के लिए, वो अपने शब्दों और कार्यों को दिखाने के लिए उसने लोगों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, ऑल टोल्ड ऑफ अ लविंग हार्ट, ठीक है, वो सभी को बहुत प्रेम हृदय से बताता था। विच थॉट इन हिज चेस्ट, जो उसके सीने में चुभता था। नोबडी कुड एवर थिंक, कोई भी नहीं सोच सकता था। इवन डेयर टू डू दिस, कोई भी इसको करने का साहस कभी नहीं सोच सकता था। हिज इंटेंशन रीड दारा सिंह ईयर्स बिफोर लॉन्ग, ठीक है, उसका इरादा दारा सिंह के कानों तक भी पहुंच गया। एंड यू मे बी श्योर, आप ही वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट, आप यू मे बी श्योर, तुम निश्चित ही ये जान जाओगे कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। एवरीथिंग ही कुड डू टू टीज, जो कुछ भी हुआ करता था उससे वह चिढ़ता था। एनॉय, नाराज हो जाता था। एंड इवन इंजर सुशांत वाज डन, और उसने सुशांत को चोट भी पहुंचाई। बट लेकिन समहाउ, जैसे तैसे, द मैन, आदमी, हु वाज, द मैन, वह आदमी, ऐसे कह लो, द मैन, वही आदमी, हु वाज टू चेंज हिम, जो उसको बदलना चाहता था, टुक इट ऑल इन गुड पार्ट, उसको एक अच्छे तरीके से लिया। एंड स्पोक ऑफ हिम एज काइंडली, उसको शांति से उससे बोला। एंड लुक्ड एज काइंडली एज एवर, जैसे उसको ऐसे ही प्रेम दयालुता से साथ देखता था और उससे बहुत शांति के साथ बात करता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, सुशांत सेंट ए बास्केट ऑफ नाइस फूड टू दारा सिंह, एक दिन सुशांत ने, ठीक है, सुंदर फलों यानी बहुत अच्छे फलों का एक टोकरी दारा सिंह को भेजा। बट लेकिन द लेटर डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। ही टोल्ड द सर्वेंट, उसने नौकर को बताया, हु ब्रॉट इट, जो इसे लाया था, वेरी एंगरली, बहुत क्रोधित के साथ उसने नौकर को जो इसको लाया था उसको बताया, दैट इट हैड बीन डन ओनली टू गेट समथिंग इन रिटर्न, कि उसने जो किया इसके बदले में
वो जो चाहता है दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, मैं उसको कुछ भी चीज़ नहीं देने वाला। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, सुशांत वॉज गेटिंग लेट टू हिज वर्क, सुशांत को अपने कार्य करने में देरी हो रही थी। ही आज दारा सिंह, उसने दारा सिंह से कहा, हु हैपन टू पास दैट वे, जो उसी रास्ते से जा रहा था, गुजर रहा था, फॉर अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सी मदद करने के लिए। द बैड टेम्पर्ड मैन, वो खराब स्वभाव का आदमी, टोल्ड हिम रूडली, असभ्यता से उससे बात किया, दैट की ही हैड एनफ वर्क टू डू हिमसेल्फ, उसके पास स्वयं का कार्य करने के पास मतलब उसने कहा कि मेरे पास खुद बहुत कार्य करने को है। एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम, और उसको मदद करने को मना कर दिया। आफ्टर दारा सिंह हैड गॉन अवे, दारा सिंह के जाने के बाद, सुशांत सेड टू अनदर, सुशांत ने दूसरे आदमी से कहा, हु वाज स्टैंडिंग बाय, जो वहाँ खड़ा था, आई विल चेंज हिम वेरी सुन, मैं शीघ्र से बदल दूंगा, श्योरली, निश्चित ही, सी इफ, देखना, इफ आई डोंट इट, यदि मैं इसे नहीं बदलता तो। इट सो हैपेंड दैट, ऐसा ही एक दिन हुआ। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, दारा सिंह अनफॉर्चुनेटली स्टक इन द मार्स, मार्स यानी दलदल, दारा सिंह दुर्भाग्य से, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से ही दलदल में फंस गया। सुशांत चांस टू पास दैट वे, और सुशांत उधर से गुजर रहा था, ठीक है। ही वेंट होम क्विकली, वह शीघ्र घर गया, वह घर शीघ्र गया। एंड केम बिफोर लॉन्ग विथ हिज बंडल ऑफ रोप, और रस्सियों की गट्ठा के साथ वापस आया। ही स्पोक काइंडली टू दारा सिंह, उसने दारा सिंह से बहुत विनम्रवत, काइंडली माने विनम्रवत बोला। एंड ऑफर टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए प्रस्ताव रखा, यानी उसकी मदद करने के लिए कहा। बट लेकिन व्हाट रिप्लाई डू यू थिंक ही गॉट, आपको मालूम, आप सोच सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया। अ फेयर्स लुक, उसने भयानक दृष्टि से उसको देखा। एंड द एंग्री वर्ड्स, और क्रोधित शब्दों के साथ, आई डोंट वांट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता हूँ। टेक योर रोप अवे, बी ऑफ, टेक योर रोप अवे, तुम अपनी रस्सी दूर ले जाओ, बी ऑफ, यहाँ से चले जाओ। सुशांत रिफ्यूज टू गो अवे, सुशांत ने जाने से मना कर दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हेल्प यू, मैं निश्चित ही तुम्हारी मदद करना चाहूँगा या करूँगा। फॉर द नाइट इज़ कमिंग सून, ठीक है, फॉर द नाइट इज़ कमिंग सून, रात्रि शीघ्र ही आने वाली है। एंड व्हाट इज़ बैड एनफ बाई डे इज़ 10 मिनट्स वर्स बाई नाइट, व्हाट इज़ कहते हैं व्हाट इज़ बैड एनफ बाई डे, ठीक है, दिन का घटित खराब होता है, इस 10 मिनट्स वर्स बाय नाइट, और रात का घटित और भी खराब होता है। सो सेइंग सुशांत बिगेन टू पुल दारा सिंह आउट ऑफ मार्स, ऐसा कहते सुशांत सिंह ने दारा सिंह को दलदल से बाहर खींचना शुरू कर दिया। एंड दे वर ऑल आउट बिफोर लॉन्ग, और बहुत कम समय में बाहर आ गए, ठीक है। स्ट्रेंज फीलिंग डिड दारा सिंह फील, एक विचित्र सा एहसास दारा सिंह को महसूस हुआ। दैट इन, उस शाम को, समथिंग, कुछ था, ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, कुछ था जो उसको पहले कभी नहीं एहसास हुआ। एंड ए स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव हिम, और एक विचित्र दृष्टि उसकी पत्नी ने भी डाली। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, सुशांत हैड चेंज्ड मी, सुशांत ने मुझे बदल दिया। ही हैज़ किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला। ही हैड सेड, उसने कहा था, दैट कि ही वुड किल मी, वह मुझे मार डालेगा। बाय चेंजिंग मी, मुझे मार डालेगा और बदल देगा। एंड ही हैज़ डन इट, उसने इसे कर दिया। सो द एनिमी वाज किल्ड विदाउट द लॉस ऑफ ए सिंगल लाइफ, इसलिए दुश्मन को बिना उसका सिंगल लॉस ऑफ, उसके जीवन को बिना मारे भी बदला जा सकता है, ठीक है। इसलिए दुश्मन को उसका जीवन लिए भी मारा जा सकता है। और शेडिंग इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, अथवा उसकी खून की एक कतरा भी गिराए हुए दुश्मन को बदला जा सकता है। इवन इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे, अगली सुबह में, दारा सिंह वेंट टू सुशांत टू आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, अगली सुबह दारा सिंह सुशांत के पास अब क्षमा मांगने के लिए गया। एंड द वेरी मैन, वही आदमी, हु हैड बीन नोन फॉर नथिंग, जो उसको ठीक है फ्रेंड्स, दो हु हैड बीन नोन फॉर नथिंग बट हिज वीकनेस बिकेम फ्रेंडली टू ऑल, वही व्यक्ति जो दूसरों के लिए दुष्ट जाना जाता था, बिकेम फ्रेंडली टू ऑल, सभी के लिए मित्र हो गया। ओके फ्रेंड्स, माई चिल्ड्रेन कंटिन्यूड द गुरुजी ने आगे बताया, मेरे बच्चों, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कन्क्वेरिंग बाई पावर एंड कन्क्वेरिंग बाई काइंडनेस, ठीक है सब। ओके फ्रेंड,
ओके फ्रेंड्स, तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अंतर होता है बिटवीन कंकरिंग ऑफ पावर, शक्ति से जीत, और दयालुता से जीत में यही अंतर होता है। द काइंडनेस इज द लाइक बिल्डिंग इन डैम अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, दयालुता से, ठीक है, नदी पर बांध की तरह लगता है, ठीक है, जैसे, ओके फ्रेंड्स, द काइंडनेस इज द लाइक बिल्डिंग इन ए डैम अक्रॉस रिवर, कहते हैं जो दयालुता होती है वो नदी पर बांध जो बांध होता है नदी पर बने बांध के समान होती है। इट में स्टॉप इट्स फ्लो फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए इसके बहाव को रोक सकती है। बट लेकिन द डैम विल गिव अवे सूनर और लेटर, लेकिन बाद में, ठीक है, जो डैम है, बहाव है, वो अपने पुराने स्थान पे आ जाएगा। एंड व्हेन द रिवर विल रश ऑन विथ मोर फोर्स, और जब नदी अपनी तेज धारा में बहेगी, एंड फरी देन एवर, और सब कुछ बहा ले जाए। ओके फ्रेंड, बट द डैम विल गिव अवे सुनो, ठीक है, ये तो हो गया। कंकेरिंग बाई पावर ऑफ काइंडनेस, ठीक है, शक्ति से जीती हुई, पावर ऑफ काइंडनेस, दयालुता से जीती हुई जीत, इज मेकिंग हिम जेंटल एज लैम, मेमने की तरह मालूम पड़ती है, ठीक है, बाई चेंजिंग हिज नेचर, उसके प्रकृति को बदलती है, सो दैट ताकि ही मे नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीवन, वह ताकि वह कभी किसी को हानि पहुंचाने के बारे में कभी ना सोचे। दस, जिस प्रकार से द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी इज़ टू विन हिज हार्ट, इस तरह से किसी दुश्मन को मारने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके दिल को जीतना, हृदय को जीतना, बाई लव, प्रेम से, एंड काइंडनेस, और दयालुता से, ठीक है, रादर देन टू मेक एन एंड ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन को मारने की। ओके फ्रेंड्स, तो उसके जीवन को मारने की अपेक्षा है कि किसी दुश्मन के दिल को प्रेम और दयालुता से जीतना और एक दुश्मन को बदलना, ठीक है फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? लॉन्ग स्टोरी थी बट बेस्ट स्टोरी थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। आप इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है सीखेंगे। हाँ, ठीक है, आपको इंग्लिश रीडिंग पढ़ना आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है, और बहुत सारे से सेंटेंस मिलेंगे जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।